रामू, तू तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे बेड पे? वो मैम साहब, मैं पूछने आया था आप खाने में क्या लोगे। तो खाने में पूछने आए थे तो तुम ये सब क्या कर रहे थे? मैंने तो आपको जगाने की कोशिश की मगर आप जगे ही नहीं। तुम ना मुझे सच सच बता दो, क्योंकि जो तुम कर रहे थे ना, ये कुछ अलग था। ये खाने का पूछने का स्टाइल नहीं था। नहीं नहीं मालकिन, आपको कोई ना गलत फहमी हुई है। मैंने आपको खाने का पूछना आया था। मैंने कहा आज का दोपहर में क्या खाओगे आप, इसलिए मालकिन को उठा के पूछ लूँ, मगर आप तो गलत सोच रहे हो। तो खाने का पूछने आया है या मुझे खाने आया है? मुझे ना तेरी नीयत में ना खोट नजर आती है। अरे मालकिन, आप कोई मिठाई थोड़ी हो जो आपको मैं खा जाऊंगा। मैं तो खाने का पूछने आया हूँ। बस बस तुम ना रहने दो। तुम ना ज़्यादा भोले मत बनो, क्योंकि मैंने ना सब नोटिस किया है तुम क्या कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं गहरी नींद में नहीं थी, वो तो मैं देखना चाह रही थी कि तुम और क्या क्या करते हो मेरे साथ। तो मैडम, मैंने जब आपका बगीचा देखा तो आप जगे हुए थे। हाँ। आप मालिक को मत बताना, मैंने आपका बगीचा देख लिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मालकिन का बगीचा थोड़ा उजड़ा हुआ है और थोड़ा हरा भरा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं, तो तुम्हें ना वो काम ना पूरा करना पड़ेगा जो तुम मेरी नींद में होने के बाद कर रहे थे। कौन सा काम? अब इतने भूल क्यों बन रहे हो? जब मैं सो रही थी, तुम ना वहाँ खड़े होके भी ना कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुम्हें तो पता ही है मैं ना कच्ची नींद में सोती हूँ, जल्दी से उठ जाती हूँ, इसीलिए मैंने ना सब सुन लिया था। अब ना ज़्यादा भोले मत बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊँ और तुम्हारे मालिक को भी ना बताऊँ, तो तुम्हें वो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना तुम तो तुम्हारे मालिक को जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। मगर एक बात बताऊँ मालकिन, बोलो। मैं तो है ना न चाह के भी यही चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ किया नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज कर ही लेता हूँ। मगर ये बात सही हुई कि आप भी मान गई। मैंने सोचा क्या पता आप मानोगे या नहीं मानोगे। इसमें मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो ना कब से यही चाहती थी कि तुम ना मेरे साथ कुछ करो, पर तुम ही ना ऐसे दूर दूर भागते थे मेरे से। लेकिन आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम्हारे भी ना मन में कुछ है और तुम बताते नहीं थे। मैं मालकिन, आप सच बोल रहे हो? एकदम सच। तो मालकिन, मेरी तो लाइफ सेट हो गई, क्योंकि मैं भी चाहता था कि आपका जो बुरा बदन है ना, इसका रस मैं एक बार पीऊँ, और जैसा मालिक नहीं करते ना, उससे अलग अलग मैं कुछ करके आपके साथ मज़े लूँ। मगर आज आपने मुझे मौका दे ही दिया है ये सब कुछ करने का। देखो रामू, तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारे मालिक है ना, कितने कितने दिनों तक ना आते ही नहीं है घर पे। तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? मालकिन, टेंशन मत लो, अब मुझे पता चल गया कि मालिक कुछ नहीं करते हैं। आते हैं तो भी थक के सो जाते हैं। मगर आप अब चिंता मत करो, मालिक की हर एक कमी आपका ये नटखट रामू ना पूरी करेगा। और आज के बाद आपको अकेले इस बेड पे नहीं सोना होगा। आज के बाद हम दोनों चिपक के हर रोज़ साथ में सोएंगे और कुछ कुछ करेंगे। सच्ची कह रहे हो रामू? हाँ, अब आप टेंशन मत लो, आपकी ख्वाहिश को आपका ये रामू पूरी करेगा। फिर तो ना मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि पहले पता है मैं चाहती थी कि तुम्हारे साहब ना मेरे पास रहें, लेकिन आज से तो मैं चाहूँगी कि वो कभी आए ना। तो फिर लेटो ना, कुछ कर लेते हैं। आओ ना फिर।